जब काम कर रहा हूं तो भीतर मत आओ। आर्टिस्ट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। जा बाहर पढ़ाई करो और दोबारा मत आना। दरवाजा बंद करो। ऐसी क्यों रोई कजरा घोटन तक बही आयो। ऐसी क्यों रोई कजरा घोटन तक बही आयो। आई गई याद घड़ी सावन की पायल छन के उठी पामन की। आई गई याद घड़ी सावन की पायल छन के उठी पामन की। पचौरी। अंकल, अंकल, हाँ अंकल आपकी एक चिट्ठी आ गई है यहाँ पे गलती से। इस पे एड्रेस यहाँ का लिखा है ना, तो शायद इसलिए यहाँ पे दे गया होगा। कौन सी चिट्ठी? कहाँ से? अच्छा, थिरुवल्लुर, चेन्नई। हाँ। चेन्नई से है अंकल। अरे आजकल ऐसी चिट्ठी कौन भेजता है? वो मेरी चिट्ठी है। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ अभी। 2 मिनट लगेंगे आने में। आराम से आइए। आ रहा हूँ मैं। अरे यार, यहाँ भी नहीं है यार। कहाँ रख दिया तुमने? तुम्हारे मायके वाले आते हैं ना तो कोई भी चीज जगह पर मिलती नहीं है। अरे 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। जी अंकल, क्या हुआ? वो हमारी बात हुई थी ना, वो चिट्ठी लेने आया हूँ। चिट्ठी? अगर मैं अपनी फाइल को ना फर्श पर भी रख दूं तो उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि कहाँ रखा है मैंने। अब देखो टाइम पर कौन मिल सी ही नहीं रही है। चिट्ठी? ठीक है, सारे घर को कबूतर खाना बनाना है तो बना लो। और तुम्हारे फूफा जी जो जगह जगह पान खाकर थूकते हैं, उसका क्या है? और नहीं, हमारी बात हुई थी। आपने कहा था कि चिट्ठी गलती से आपके घर पे आ गई। अंकल, मैंने कब कहा आपसे कि अब आपकी देखो चिट्ठी यार, आ फाइल ही गई? नहीं अरे मिल कहा रही था है। बेटा, अरे 1 कहा मिनट, था। चुप हो गए तुम। घर में कोई गेस्ट आया और तुम चिल्लाए जा रहे हो। क्या? मैंने कहा था चिट्ठी बहुत जरूरी है, एक बार तुम उसे देख तो लो जरा। क्या हो गया? कोई चिट्ठी आई थी क्या? अरे जब मेरी फाइल ही नहीं मिल रही तो चिट्ठी कहाँ से मिलेगी? देखो अंकल, जब से इनके फूफा जी हमारे घर पे आए तब से कोई चीज मिल ही इसमें नहीं मेरे रही है। फूफा जी कहाँ से आ गए? क्या दिक्कत है तुम्हें उनसे? ठीक है, आज के बाद मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं। हाँ? देखो, तुमने फोन भी किया था, हमारी बात भी हुई थी। वो मेरी चिट्ठी है ना, बहुत जरूरी है, तुम उसको एक बार अंकल, आपकी देखो। कोई चिट्ठी हमारे घर नहीं आई। कॉमेट हीलिक्स पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और हम दिखा रहे हैं आपको इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज। कई जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसे समझा पाना मुश्किल है। कल रात भी कुछ लोगों ने ये ध्वनि सुनी है और आज आकर कई लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।
कोको कोको कहाँ गया है कोको? कोको 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 हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मैथिली बोल रही हूँ परम बिल्डिंग से। मेरा डॉग कोको सुबह से गायब है। आप प्लीज किसी को यहाँ पे। मेरा पेट कोको सुबह से मिसिंग है। आप प्लीज किसी को यहाँ भेजिए। इट्स वेरी। हाँ अरे मैडम, यहाँ पर लोग डूब रहे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे। द प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि जो मेरा नेबर है ना, उसने कुछ कर दिया है। मतलब जादू टोना टाइप कुछ? नो मुझे लगता है कि उसने मेरे डॉग को मार दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम, पहली में लोगन बचा लेवा था का कुत्ता को नंबर बाद। लेकिन आप मेरी बात सुन तो लो चूतिए। अरे क्या हुआ मैथिली, कोई परेशानी? अंकल सुबह से कोको मिसिंग है। मैं ऊपर नीचे सब देख चुकी हूँ। मैं नीचे गई थी गार्ड को बोलने, लेकिन वो इतना यूजलेस है कि उठ भी नहीं रहा था अपनी जगह से। अरे हो सकता है नीचे चला गया हो, बारिश में छुप के कहीं बैठा होगा, आ जाएगा। अंकल मुझे लगता है ना, उस नेबर के बारे में बताया था ना, मुझे लगता है उसने कुछ कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते, ये सब मत सोचो। मैं बाकू को भेजता हूँ, वो कहीं से भी ढूंढ के ले आएगा। बाकू। थैंक यू अंकल। गोल्डन रिट्रीवर है, छोटा सा। उसकी कॉलर पे कोको लिखा हुआ है। अच्छा। वो गोल्डन कलर का कुत्ता है, कहीं गुम हो गया। बाहर जाके ऊपर नीचे देखो जरा सीढ़ियों पे। ठीक है। और सुनो, हाँ कोको नाम है उसका। ठीक है। और हाँ, छाता लेके जाना बेटा, मिल जाएगा, चिंता मत करो। देखो जानवर घर वापस आ ही जाता है। अंकल बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अरे वो हमने भी एक बिल्ली पाली थी, अपनी मर्जी से गायब हो जाती थी, फिर अपने आप लौट के आ जाती थी। आएगा, ये भी आ जाएगा। अंकल बिल्लियों का अलग होता है, डॉग्स को बहुत देखभाल लगती है। अरे हैं तो जीवी, अपनों के पास सब वापस आ ही जाते हैं। अंकल जैसे ही कोको का कुछ पता चलता है ना, मैं आपका लेटर लेके आ जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। हाँ, सुबह से मैं कोई चिंता नहीं, लेकिन ले जरूर आना। क्या है ना, प्रमोदनी कब आएगी, कैसे आएगी, सब उसी चिट्ठी में लिखा होगा, है ना? उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, जानती हो ना। अंकल हाँ। पर ये सब तो आप फोन पे भी पूछ सकते हैं ना। नहीं, फोन वोन नहीं, गाँव में फोन वोन नहीं चलता, चिट्ठी ठीक रहती है। अरे वो तो 22 को आने वाली थी, गए 22 को, लेकिन राजीव गांधी की हत्या हो गई।
अब क्या करें, सब बंद हो गए। राजीव गांधी की डेथ तो कब, बहुत पहले हो गई अंकल। इतने टाइम से बंद थोड़ी ना होगा। बहुत पहले मतलब 4 ही दिन तो हुए। क्या थोड़ा अखबार वखबार पढ़ा करो, इतना क्या अपने आप में ही रहते हैं आजकल के बच्चे। अंकल, राजीव गांधी की डेथ 1991 में हुई है, 21 मई 1991। हाँ, 4 दिन पहले। मैं 1971 की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अब ट्रेन बस कब चालू होगी, कब वो आएगी, उसी हिसाब से मुझे सामान लाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, सब उसी में लिखा होगा। ओह माय गॉड। अंकल, मैं 1 मिनट में आती हूँ, हाँ? मुझे थोड़ा काम है। हाँ हाँ, नो टेंशन, बट टेक दिस सीरियसली। हाँ 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 अंकल। प्रिय तरुण जी, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। बहुत दुख के साथ आपको ये खबर देने के लिए लिख रही हूँ कि प्रमोदिनी दीदी का बीते रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आखिरी समय पर उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। आपकी अनुपस्थिति के कारण उन्हें मुखाग्नि मेरे बेटे ने दी। क्रियाकर्म विधि विधान से किया गया। अगले महीने की 2 तारीख को 13वीं है। अगर आपकी मंशा हो तो ज़रूर आइएगा। दीदी आपके पास आना चाहती थी, पर उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। कम से कम आपके यहाँ आने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सप्रेम, सुहासिनी। क्या हुआ? थैंक गॉड अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। अंकल वो मेरे रूम के बाहर ही खड़ा है। प्लीज जल्दी आ जाइए अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो, अंकल वो रूम के बाहर ही है, प्लीज आ जाइए। अंकल वो मेरे रूम के बाहर ही खड़ा है, वो मुझे मार देगा। अंकल जल्दी प्लीज आ जाइए। अंकल प्लीज आ जाइए। अंकल वो रूम के बाहर ही खड़ा है। एकदम झूठ, सब झूठ। तुम बहुत झूठी लड़की हो। अरे कोई ना कोई बहाना होता है तुम्हारे पास। कहाँ है मेरी चिट्ठी? बताओ, कहाँ है मेरी? आप पागल है क्या? मैं गई थी आपका घर ढूंढने, मुझे मिला नहीं। अच्छा, प्लीज अंकल प्लीज किसी को भेज दीजिए यहाँ पे। फिर झूठ, फिर झूठ। और शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे मजाक करते हुए मेरे साथ। चिट्ठी तुम्हें मजाक लगती है? अंकल for God's sake please grow up। आपकी बीवी मर चुकी है 30 साल पहले, यही लिखा था उस चिट्ठी में। अरे कोई हक नहीं तुम्हें ऐसा बेहुदा मजाक करने का। प्लीज अंकल, ये रे सुहासिनी नाम है ना उनकी बहन का,
उसने यही लिखा है। वो 30 साल पहले मर चुकी है। मुझे कैसे पता उनकी बहन का नाम सुहासिनी है? Are you mad? ले जाइए अपनी चिट्ठी। पर प्लीज उससे पहले मेरी मदद कर दीजिए। I need your help. Please, uncle. Please.